आज मुख्यमंत्री पहुंचे वहाँ बलिदान दिवस पर महारानी दुर्गावती को, और जैसे वहाँ पहुंचे तो फिर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष भी एक्टिव हो गया, विपक्ष ने भी आरोप लगाए। लेकिन एक बात ये ज़रूर है प्रेम व्यास जी, निश्चित तौर पर वीरांगनाओं को और जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनको, महिलाओं को याद करना ही चाहिए और नई पीढ़ी को उनके शौर्य गाथाओं से परिचित कराना ही चाहिए। लेकिन एक बात ये ज़रूर उठती है कि बार बार विपक्ष आरोप जो लगाता है कि भाजपा को चुनाव के समय इनकी याद आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो आप ये भी बताना कि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे तो वीरांगना दुर्गावती को लेकर भी आपके क्या विचार हैं? आपने इन आदिवासी जो आइकॉन हैं उनको लेकर आपने क्या किया, और वो जो आदिवासी बेल्ट है उसके औद्योगिक विकास के लिए क्या किया? देखिए योगीराज जी, 2014 के बाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ है और उन आदिवासी सभी योद्धाओं को हमने सम्मान देने का कार्य किया, चाहे वो टंट्या मामा हो, चाहे वो विविधताओं को जोड़ने वाला आदिवासी गौरव दिवस की बात हो, और चाहे वो रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, हमने सम्मान देने का कार्य करा और प्रयास किया है कि इनके जो वीर गाथाएं थी जिनको भुला चुके थे 3M के चक्कर में, मुगल, मार्क्स और मेकाले, इन शिक्षण पद्धतियों के चक्कर में इन सबको भुला चुके थे आदिवासी योद्धाओं को। कांग्रेस तो ये बताए कि 70 वर्षों में आदिवासी योद्धाओं का जो इतिहास था उसको जनता के मध्य में कभी लेकर आए क्या? हमने तो माध्यम बनाया है, हमने माध्यम बनाया। जबलपुर में हम कैबिनेट की बैठक करते हैं, बताए कांग्रेस ने 60 वर्षों में की क्या? उसके पूर्व 2003 तक की क्या? नहीं की ना। रानी दुर्गावती मैराथन दौड़ अभी वहां पर आयोजित हो रही है और 462वां बलिदान दिवस है और जनता उससे अवगत होगी। जब हम इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से नारी शक्तिकरण की तरफ जिस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी थी, और भारत का तो एक इतिहास रहा है ना, चाहे वो आदरणीय मां साहेब की बात करें, अहिल्या देवी जी की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी दुर्गावती जी की बात करें, रानी कमलापति जी की बात करें, तो हमने प्रयास करा है कि उस इतिहास को, अछूते पहलू को जनता के मध्य में लेकर आए। और कांग्रेस के नेता तो थे ना, जब रानी कमलापति जी का जो स्टेशन का नाम रखा था उस समय आदरणीय गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा था, और जब राष्ट्रपति पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित करा था तब भी उनका स्टेटमेंट था कि पता नहीं कहां कहां से लाके बिठा देते हैं। तो जिन लोगों की जो मानसिकता यह है कि कहां कहां से लाके बिठाते हैं, उन लोगों ने क्या विकास कार्य करा होगा? 2023 चुनाव के समय कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के साथ, उसके बाद में कोई भी कार्यक्रम आदिवासी अंचल में कराओ तो बता दीजिए। सिकल सेल एनीमिया तक की हमने लगभग 1 लाख जांचें आदिवासी अंचल में प्रारंभ करी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा जब निकलती तो उस अछूते आदिवासी अंचल से निकलती जिसको कोई कवरेज नहीं मिलता, लेकिन उस ग्रामीण क्षेत्र से वे निकलकर और उनको विकास पथ पर प्रदर्शित करते हमने कई सारी योजना चलाई। और 2022 में कई जनजातीय अनुसंधानों को एक करने के साथ में उनकी विविधताओं को जोड़ने का कार्य केंद्र सरकार ने करा। उसके बाद में जन शिक्षा बजट था, उसको बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा के लिए हमने कार्यक्रम करे, और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है मूल रूप से वो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दूसरी बात है कि हम पूरे वर्ष भर कार्यक्रम कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के लिए हमने जो वो श्री अन्न योजना चालू करी थी, 4,000 रुपए हमने देना चालू करे थे। वो क्या चुनाव की बात है या आज ही चुनाव है? लगभग 6 माह पहले हमने घोषणा कर दी थी 4,000 रुपए की। तो निश्चित रूप से जब उनके नाम प्रेषित किए जाते हैं तो जनता के मध्य में एक संदेश जाता है, जागरूकता आती है, चेतना आती है कि ये कौन है और किस तरह का इनका साम्राज्य था। और उसी साम्राज्य को नारी सशक्तिकरण के रूप में आज हम प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता के हित के लिए है और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जितनी भी वीरांगनाएं, निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहिए।